हेलो फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी प्रीलिम्स इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे हम और इसमें यह पता करने का प्रयास करेंगे कि कहां से कितने प्रश्न आते रहे हैं मोटा मोटा और उसका सोर्स हम क्या फॉलो करें, कौन सी ऐसी किताबें पढ़ें जिससे वो हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप बिना प्लानिंग के कुछ भी पढ़ते रहें और जो भी, जैसे किसी का यूट्यूब पे वीडियो आया उसको भी देख लिया, किसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको भी कर लिया, या हम कोई बुक्स पढ़ें। इन सब पे हम बात करेंगे कि आखिर क्या करना चाहिए, वो कौन सी सोर्सेस, मिनिमम सोर्सेस हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपके सोर्सेस अलग हो सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई सोर्स पढ़ रखा है तो ठीक है, आप उसको रिवाइज कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि उन सोर्सेस को पढ़ने के बाद भी आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो मैं आपको जो यहां सोर्स बता रहा हूं आप प्लीज उसको रेफर करें और मुझे लगता है कि आपके स्कोर में काफी इजाफा होगा। ठीक है, तो मैं हूं दीपक और यहां पे हम 67th बीपीएससी के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन कर रहे हैं। आपको कोई भी अगर इसके बाद भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और उसको हम कोशिश करेंगे अपने स्तर से बताने का। ठीक है, पहले तो हम जान लेते हैं क्वेश्चन आते कहां से हैं। देखिए, इतिहास से करीब 35 प्रश्न आते हैं, ऑन एन एवरेज 30 भी हो सकता है। ठीक है, साइंस से 30 प्रश्न, 66वीं बीपीएससी में भी आपने देखा होगा। करंट अफेयर्स से 30, बिहार स्पेशल से 15, मैथ्स से 10, हर साल ये तो 10 ही रहता है। देखिए, बिहार स्पेशल और ये जो हिस्ट्री का पोर्शन है इसमें कई सारे सेक्शंस जो है वो मैच कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं। रीजन ये है कि बिहार का हिस्ट्री काफी रिच रहा है, खासकर जो एंशिएंट हिस्ट्री है या फिर 1857 का रिवोल्ट है। कुछ सवाल तो रिपीटेडली बीपीएससी पूछता है, जैसे 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह थे उनकी भूमिका, मतलब ये तो मुझे लगता है रिपीटेडली पूछा जाता रहा है। 63वीं और 64वीं बीपीएससी दोनों में ही पूछा गया कि आरबीआई की गवर्नर कौन है। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस ना बीपीएससी में बहुत आते हैं। रीजन ये है कि 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट का टाइम है। तो अगर यूपीएससी की तरह अगर ये पूछना शुरू कर दें कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अल नीनो और उसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट दें, फिर कहें कि 1 और 2 सही है, 2 और 3, तो इट विल बी ए टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। ऐसा बीपीएससी नहीं करेगा, और कर भी दिया तो 1-2 क्वेश्चन में करेगा। बट अब तक का तो ट्रेंड यही रहा है कि वन लाइनर पूछे जाते रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को अब तक के ट्रेंड से ही बनाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए इन सेक्शन से ना पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है और मिसलेनियस है। इनसे करीब मैंने देखा कि 30 से 35 प्रश्न आते हैं। आप 30 मान के चलें, मतलब कि इनका वेटेज बीपीएससी में कम है। ठीक है, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर लगा दूं कि इनका वेटेज कम है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि इनका वेटेज हमेशा कम रहेगा। तो आप तैयारी करें प्रीवियस पैटर्न पे, बट ऐसा नहीं है कि इनको आप छोड़ देंगे कि हाँ 30 क्वेश्चन तो छोड़ ही देते हैं और इसी को केवल तैयार कर लेते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे। राइट, तो हमारे सोर्सेस क्लियर हो गए, सॉरी हमारे ये क्लियर हो गया कि कहां कहां से प्रश्न आता है। अब हम बात करेंगे कि हम कौन से ऐसे सोर्स को फॉलो करेंगे जिससे इन प्रश्नों को हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए, एक बुक आती है लूसेंट की जीके। यह बुक ना, मतलब अगर यूपीएससी को छोड़कर जितनी भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यह बुक काफी उपयोगी है। इसका कारण यह है कि इस बुक को सिलसिलेवार ढंग से बनाया गया है। पूरी एनसीईआरटी का ये निचोड़ है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, अब बात आती है क्या हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? मेरी समझ से आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ के आते हैं तो इस बुक की समझ आपको अच्छी होगी। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने एनसीईआरटी तो पढ़ ही ली होगी। लेकिन जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए तो आप एनसीईआरटी पे रिलाई ना करके लूसेंट की जीके पे रिलाई करें। और इसको अगर आप सोच रहे हैं कि 1 या 2 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको याद ही नहीं होगा। इस बुक का यही दिक्कत है कि इसको मल्टीपल टाइम्स जब तक पढ़ेंगे नहीं, किसी दोस्त से डिस्कस नहीं करेंगे, बार बार चीजों को बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे, ये बुक याद ही नहीं होगी। तो आपको इसको रोज 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना आपको लगता है। इसका तरीका ये है ना कि जैसे शुरुआत करेंगे तो आपको मिलेगा एंशिएंट का पार्ट, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, आपको यहां से नहीं शुरू करना है,
आपको शुरू करना है जो आपका सबसे इंटरेस्टिंग एरिया होगा। मोस्टली मैं देखता हूं लोगों का पॉलिटी होता है, ठीक है, आपका साइंस भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि इन पोर्शन से शुरुआत या मॉडर्न हिस्ट्री से आप शुरुआत कर लीजिए, तो ऐसे शुरुआत कीजिए और रोज का एक डायरी बनाइए और उस डायरी में लिख दीजिए कि हमें कौन कौन सा टॉपिक करना है। 1 दिन लगे 2 दिन लगे, इस एक्सरसाइज को कीजिए कि पूरी लूसेंट की आप प्लानिंग बनाइए। ऐसे नहीं कि आज 2 पेज पढ़ लिया और कल 10 दिन तक फिर गायब है, तो फिर ये बुक कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इस बुक को कंप्लीट करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट डू सम एक्सरसाइज लाइक प्लानिंग, और प्लानिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और डिसिप्लिन वे में आप अपने टारगेट को फॉलो करें, तभी ये बुक कंप्लीट हो पाएगी। ये निचोड़ है, मैं कह रहा हूं, ये निचोड़ है बहुत सारी किताबों का, इसे एक किताब ना समझें। लेकिन आपका तो टाइम कम लग रहा है ना, क्योंकि पढ़ना तो एक ही किताब है और माइंड को भी हम एक तरह से फूल बनाते हैं ना कि चलो एक ही किताब है, ठीक है। एनसीईआरटी की बहुत सारी किताबें हो जाती हैं। मैं यहां सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं 67th बीपीएससी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूछेंगे कि क्या यूपीएससी के लिए यही होगा, तो देखिए लूसेंट से कुछ सवाल यूपीएससी में भी जरूर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में 1 लाइनर सवाल नहीं आते, वहां भी आते हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होगा वहां के लिए, राइट। दूसरा जो हमारा बुक पढ़ेंगे, मैं सिर्फ यहां 3 किताबों की चर्चा करूंगा जो कंपलसरी है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा है बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल का मेरा मतलब है कि चूंकि ये बीपीएससी का एग्जाम है और बीपीएससी का ट्रेंड देखेंगे तो 15 से 20 सवाल केवल बिहार से निकलते रहे हैं। खासकर जो इसके फ्रीडम स्ट्रगल रहे हैं या कौन सी पत्रिका कहां छपती रही है, ठीक है, वीर कुंवर सिंह जी के बारे में मैंने बता दिया। तो इस तरह की ना चीजें, द बिहार हेराल्ड मतलब कहां से छपता था, कौन छापता था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना सबसे पहले कब हुई, ये सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह के 1 लाइनर फैक्ट्स को आप याद करेंगे, समझ लें और याद कर लें। और बिहार का हिस्ट्री तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो हिस्ट्री से ही देखिए, इसमें भी आप खासकर जिस सेक्शन को फॉलो करेंगे ना वो होगा हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आप थोड़ा रिवर्स पे ज्यादा ध्यान देंगे और इकोनॉमी में डेटा पे फोकस करेंगे, जैसे खासकर जो इको सर्वे आता है तो उस पे फोकस करेंगे। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार स्पेशल का, तो उसमें डिटेल्ड बता दूंगा कि वो कौन कौन से चैप्टर्स होंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा जो बुक है और हमारी एक कंपलसरी बुक का आखिरी बुक है कि घटना चक्र आप पढ़ लीजिए करंट का ईयरली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने मंथली कर रखा है तो वेल एंड गुड, वो तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने अभी शुरू नहीं किया है तो आप ईयरली पढ़ लीजिए। 1 साल की घटना चक्र आएगी जिसमें पूरी समसामयिकी दी होती है, ठीक है। आप देख ले, ध्यान दें कि 1 लाइनर होना चाहिए, क्योंकि 1 लाइनर से ज्यादा अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं। जैसे कोई खेल, जैसे मान लीजिए कि यूएस ओपन है, तो याद कीजिए कि उसमें कौन जीता है। मैं सिंगल वाला ही याद कीजिएगा, जैसे मेंस होता है, वुमेन होता है, तो उसमें सिंगल वाला, डबल वाला मैंने देखा है नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो घटना चक्र को जरूर पढ़ लें। आप अगर घटना चक्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी एक बुक उठाइए जिसमें 1 साल की करंट अफेयर दी हुई हो और कम से कम 100-150 पेज या 200 पेज की किताब हो। क्योंकि पेज से मेरा आशय यह है कि अगर उतने पेज की किताब होगी तभी जाकर के उसमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। देखिए, जब आप लूसेंट कर लिए, बिहार स्पेशल कर लिए और घटना चक्र कर लिए, अब आप देखेंगे कि जो मैंने ऊपर यहां टॉपिक्स बताए हैं, आपका जो इतिहास का प्रश्न होगा वो लूसेंट से और बिहार स्पेशल की जो आप बुक पढ़ेंगे उससे बन गया होगा, ठीक है। आपका जो साइंस का प्रश्न होगा वो लूसेंट में जो साइंस का पोर्शन है वहां से बनेगा। और मैं यहां पे एक एडिशनल सोर्स ऐड करना चाहूंगा जो कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लें तो यहां के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे, वो मैं नीचे बता रहा हूं। करंट अफेयर के आपके 30 सवाल, मुझे लगता है अगर आपको 3-4 बार रिवीजन कर लिया घटना चक्र का, नहीं छूटेगा, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का पोर्शन हमारा बच जाता है जिसकी हम नीचे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, ये कुछ मैंने एडिशनल यहाँ पे सोर्सेस बताए हुए हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ मैथ्स की प्रैक्टिस, सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं और उन प्रश्न 10 में से ना 7 से 8 ऐसे प्रश्न होंगे ना जिसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है।
आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है ना, अलजेब्रा वाला, आप उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। और कहाँ से करें, तो सबसे पहले तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर देखें, और उसके अनुसार ही आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक बुक आती है, बहुत पतला होना चाहिए। ये नहीं कि अब इसके लिए बहुत मोटी कोई बुक उठा ली या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बनाने बैठ गए, उसका ज़्यादा कोई रेलेवेंस होगा नहीं। आपको पता है, इसमें मैं लोगों को जानता हूं जिनको मैथमेटिक्स जीरो पता है, मैथमेटिक्स जीरो पता है। आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 10 में से वो लोग अगर कोई भी ऑप्शन को क्लिक कर देंगे ना, तो 3 या 4 हिट हो जाते हैं। तो सोचिए कि बहुत ज़्यादा लॉस नहीं, अगर आपको 3 या 4 भी सवाल बना देते हैं जिसकी कोई मतलब स्टडी की जरूरत है ही नहीं, मैं मान के चलता हूं, और 2-3 आपके सही हो गए, तो आप 6-7 पे पहुंच जाते हैं। और अगर इतना कर दिया और बाकी सेक्शंस हैं ही आपके, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स पे समय देने की ज़रूरत है ही नहीं। दूसरा है कि प्रैक्टिस सेट स्पेशली क्वेश्चन बैंक ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, राइट। देखिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अब प्रैक्टिस सेट की भी प्रकृति कैसी होगी, ये आपको ध्यान देना होगा। वो कैसा होगा, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वन लाइनर होगा। आप सबसे पहले बीपीएससी के 20 साल, 30 साल, 25 साल जितना आपको पीछे का क्वेश्चन मिलता है, उसको याद करें। न सिर्फ याद करें, बल्कि उसके ट्रेंड को पहचानें कि वो कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, और उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 356 है पॉलिटी में, उसको बार बार पूछा जाता रहा है कि इसका संबंध किससे है। लेकिन अब ये देखिए, क्यों नहीं आर्टिकल 357 पूछा जा रहा है, क्यों आर्टिकल 356 ही पूछा जा रहा है, क्यों बार बार आर्टिकल 19 ही पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 19 में क्या है। क्योंकि ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं। आपको पता है कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आर्टिकल 356 संबंधित है। आर्टिकल 19 इसलिए है क्योंकि आपको पता हो कई सारे पत्रकारों पे बैन लग जाता है, पत्रकारों को अरेस्ट किया जाता है, पत्रिकाओं पे बैन लग जाता है। तो ये हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है ना, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में दी हुई है। इसी तरह आर्टिकल 21 जिसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात कही गई है। तो ऐसे जो चीजें न्यूज़पेपर में चलती रहती हैं, तो उनको बार बार पूछेंगे। ठीक है, वही आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आर्टिकल 373 में क्या है, 375 में क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, लेकिन वही 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसको बार बार पूछा जाता रहा है। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आता है कि प्रैक्टिस सेट कहां से चुने। इसके लिए ना आप 2 काम कर सकते हैं। पहला ये कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा ये कीजिए कि कोई संग्रह ले लीजिए, कोई सा भी क्वेश्चन का जो कलेक्शन होता है ना, कि 10,000 या 12,000 जिसमें क्वेश्चंस दिए हों और उसके उत्तर, एंड ऑल ऑफ दीज शुड बी वन लाइनर। ये वन लाइनर होने चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये काम कर लीजिए। मुझे लगता है अगर इतना आपने कर लिया ना, बीपीएससी का प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता है। मैंने आपको ज्यादा मटेरियल नहीं सजेस्ट किया। देखिए, यहां पे सिर्फ एक लूसेंट का किताब है, एक किताब, एक किताब बिहार स्पेशल 2, घटना चक्र 3 कंपलसरी किताबें मैंने बताई हैं। मैथ्स का तो प्रैक्टिस करना है, ये कोई बुक है ही नहीं, मैं मान के चलता हूं। और प्रैक्टिस सेट तो आपको वैसे भी करना है, यानी जो कोर किताबें हैं वो सिर्फ 3 हैं, और उसके बाद एक ये किताब हो गई। यानी कि मैथ्स आप मान के चले, अगर किताबें जो पढ़नी है तो आपके टेबल पे बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 4 किताबें होनी चाहिए। बाकी टेस्ट पेपर वगैरह जो वो अलग से मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अब इसके बावजूद भी किनका प्रीलिम्स रुक सकता है, जो इसका मल्टीपल रिवीजन नहीं करेंगे, जिनको डेटा याद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ और मैं सजेशंस दे रहा हूं कि ऐसे क्या करना है जिससे कि आप इन बुक्स को पढ़ के और ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। तो देखिए, पहला चीज है एनालाइज द ट्रेंड्स। इसको मैं ऊपर ही बता चुका हूं। देखिए कि क्यों 356 ही पूछा जा रहा है, क्यों 370 पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेंड को एनालाइज कीजिए। ट्रेंड से यह भी है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपने देखा कि इतिहास से 30-35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वहीं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सबसे मिलकर 30 हो रहे हैं। तो ये तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ना कि कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक खेल कूद पे भी ये समसामयिकी में आ जाएगा, वो खेल कूद पे भी आप ध्यान देंगे, किसको कौन सा प्राइज मिला और खेल कूद मिला। ये पीसीएस में पूछा जाता है, ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाता है। दूसरा, डेप्थ एंड एक्सपेंस ऑफ क्वेश्चन।
डेप्थ आपको पता है ज्यादा नहीं होता है बीपीएससी में, एक फैक्ट पूछा जाता है सिर्फ वन लाइनर, और एक्सपेंस जो है वो काफी होता है। यानी एक तरफ हम देख रहे हैं कि गहराई नहीं है क्वेश्चन में, सतही क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, यानी बहुत डेटा एक फैक्ट के बारे में आपसे नहीं मांगा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजों के बारे में डेटा मांगी जाती है। यानी कि कोई भी चीज पूछा जा सकता है, खेल कूद कल्चर कुछ भी। तो यानी देख रहे हैं इसका एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। तीसरा है वन लाइनर, रटते रहें वन लाइनर। अगर कोई ये कह रहा है कि आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से बीपीएससी प्री क्लियर करेंगे, देन ही और सी इज मिसगाइडिंग यू। आपको वन लाइनर रटना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। इवन यूपीएससी में भी ठीक है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जरूरी है, बट अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी से क्लियर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, वहां पे भी आपको डेटा याद करने पड़ेंगे। अब एक बात बताओ, कौन सा जीव इंडेंजर्ड हो गया या कौन सा जीव क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया है, इसको जानने के लिए आप कौन सा लॉजिक लगाएंगे? आंसर जानने के बाद तो हम भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन आंसर नहीं जानने के पहले आप लॉजिक लगा के बताएं। ठीक है, तो ये बहकावे में नहीं आना है कि नहीं तोता नहीं बनना है, रटना नहीं है, रटना है। ये चीज गांठ बांध लो कि रटना है। चौथी चीज है कि यूपीएससी का अप्रोच यहां क्यों काम नहीं करेगा। अगर आपने ऐसा सुना होगा कि बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं लेकिन उनका बीपीएससी का प्रीलिम्स कभी क्लियर ही नहीं हो रहा है, या फिर यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं हो रहा है। रीजन ये होता है कि दोनों का अप्रोच थोड़ा अलग है। अगर आप सिर्फ बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करके, जो मैंने अभी ऊपर का अप्रोच बताया, और इससे आप चाहते हैं कि यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो, तो टू बी वेरी फ्रैंक मुश्किल है। ये जो अप्रोच मैं बता रहा हूं ये 67 बीपीएससी प्री के लिए है, उसका अप्रोच अलग है। उसमें आपको जो मैंने कहा ना डेप्थ, वो डेप्थ थोड़ी ज्यादा होती है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 356 के बारे में, तो उसमें 2-3 स्टेटमेंट को कंसीडर करने को कहा जाएगा कि आप 356 के बारे में निम्न कथनों पे विचार करें। और एक दिया जाएगा कि मान, एक एग्जांपल हाइपोथेटिकली मैं दे रहा हूं कि क्या यह प्रेसिडेंट जो है, गवर्नर जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे तभी लगेगा, या फिर प्रेसिडेंट खुद से भी सो मोटो कॉग्निजेंस इसका ले सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि इसका अवधि 3 महीने, 6 महीने या इतने महीने होना चाहिए। तीसरा दे दिया जाएगा पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। मतलब इस तरह से आपको दिया जाएगा। फिर ऑप्शन में बनाया जाएगा 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, कोई सही नहीं है। और तब आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि आपको पता लगे कि डेप्थ क्या चीज होती है और एक्सपेंस क्या होती है। ये डेप्थ यूपीएससी में मिलेगा, लेकिन ये डेप्थ आपको बीपीएससी में नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और है लर्न एलिमिनेशन। ये आपको हर प्रीलिम्स, कोई भी प्रीलिम्स आप दे रहे हो, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीओ, कोई भी, ये आपको काम करेगा। एक लेवल है आपकी याद करने की क्षमता। मान लीजिए आपने इन सारी किताबों को पढ़ लिया, उसके बाद अगर इसमें से प्रश्न नहीं आया तो क्या करें? वैसे सिचुएशंस में आपको एलिमिनेशन का आर्ट आना चाहिए। और एलिमिनेट कैसे करते हैं कि एलिमिनेशन का मैं इस पे एलिमिनेशन पे एक स्पेशल इस पे बनाऊंगा मैं वीडियो, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जो लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है ना, उसको हटाना। जैसे कि मान लीजिए कि पूछा गया है कि आर्टिकल 21 में क्या है, और उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, दूसरा दिया गया है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कही गई है, तीसरा दिया गया है कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात कहा गया है, और चौथा इसमें दिया गया है कि फेडरलिज्म की चर्चा की गई है। अब देखिए, आपको पता है कि 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रेसिडेंट रूल या फिर फेडरलिज्म का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रेसिडेंट रूल और फेडरलिज्म, इन दोनों को आप काट देंगे। मतलब मेरा कहना है आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, यानी देखेंगे कि लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन कौन सा लग रहा है। जैसे एलिमिनेशन में ना, अगर आपने यूपीएससी का पेपर एनालाइज किया होगा, कभी देखा होगा, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सट्रीम ऑप्शंस दे करके। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज दिया जाएगा और ओनली उसमें लिखा होगा ओनली या एक्सट्रीमली, या फिर इसी तरह के कोई एक्सट्रीम वर्ड दिया रहेगा ऑल। इस तरह के जब भी आपको वर्ड्स दिखे ना, ये नॉर्मली स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, ये गलत होते हैं।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आ जाए क्वेश्चन कि आयुष्मान भारत जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना, यह सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों पे अप्लाई होगा। मान लीजिए एक एक्सट्रीम ऑप्शन मैंने ले लिया, तो ऐसा थोड़े हो सकता है। तो नॉर्मली जो ओनली वाले होते हैं ना वो गलत ही होते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कह दिया जाए कि जो मैंगो है वो सिर्फ इंडिया में उगाया जाता है, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो ओनली वाले मोस्टली जो ऑप्शंस होते हैं ना वो गलत होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन राउंड में ये काम आता है। उसके बाद है डेटा फैक्ट्स, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में डेटा आता है। अब बात आती है कि इकोनॉमिक सर्वे तो कई 100 पेज का होता है, क्या हम पूरी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे? नहीं, आप पूरी इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ेंगे, आप उसका सिर्फ जिस्ट पढ़ेंगे जो 4 से 5 पेज का आता है। आपको कई सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आप वहां से देख सकते हैं, या जब प्रीलिम्स नजदीक आ जाएगा तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। या फिर अगर यहां से भी नहीं मिलता है तो आप एक जो कई सारे क्या करते हैं न्यूज़पेपर्स हैं, और जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उस समय इसकी जिस्ट को वो लोग पब्लिश करते हैं, तो आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो इतनी सारी बातें थी जो मुझे बतानी थी बीपीएससी से रिलेटेड। और इसमें अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अभी भी यही कहूँगा कि अब समय आपके पास कम है और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। क्योंकि अभी कितना, ये जून चल रहा है, 3 जून है आज, अभी से 4 महीना कम से कम आपके पास है, 4-5 महीना मैं लगा के चलता हूं। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेसेंसी दिखाएंगे, अगर आप उस कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा। कारण ये है कि जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप होगा ना वो कम होगा। जनवरी में आपका मेंस प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि पिछली बार तो डिले हो गया था 66 में। एक तो पैंडेमिक आ गई और दूसरा आपको पता है पेपर लीक होने की जो घटना सामने आई थी औरंगाबाद में। तो इस बार उतना टाइम ये दोनों चीजें नहीं होंगी, तो प्री और मेंस के बीच गैप कम होगा। तो मेरे समझ से आपको क्या करना चाहिए, मेरे समझ से अभी आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। 67th की मेंस की भी प्रिपरेशन अभी से करनी चाहिए। और इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बना के कल ही मैंने इसको अपलोड किया है कि आपको क्या करना चाहिए 66 बीपीएससी वालों के लिए। तो आप वहां से जाकर के देखें, क्योंकि वही चीज आप पे भी अप्लाई होगा। और मैं क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना उनका डिस्कशन इस चैनल पे ऑलरेडी चल रहा है। आप जाके देखें कि एक अच्छा उत्तर, एक मॉडल आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें थी बताना था, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।